हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर लीनियर इक्वेशन को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन और इन इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड इन इक्वेशन के बारे में। हम इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, इस बारे में आपको बताऊँगा। चलिए बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि इक्वेशन क्या होता है। ये जो वर्ड है, ये सेंटेंस है, ये वर्ड जो है ये आपने सुना होगा। इक्वेशन क्या होगा ये आप पढ़ के आए हैं। इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन क्या होती है तो आप बताएंगे जिसके फाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उसे बोलते हैं इक्वेशन। मतलब फाइनाइट का मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन, उससे बोलते हैं इक्वेशन। और जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उसे बोलते हैं इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दूँ, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ 4x + 10 = 12, ये इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे = का साइन आ रहा है, यहाँ पे = साइन आ रहा है। और ये एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है। जहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 होगी उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। देखिए कैसे निकलेगी, जैसे आप जानते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। 4x = 12 - 10, 4x = 2, x की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2। तो आपने इक्वेशन की वैल्यू निकाली तो इसका एक सॉल्यूशन आया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन थी एक सॉल्यूशन आया। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 सॉल्यूशन आएंगे। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4 सॉल्यूशन आएंगे। वैसे ही जब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। इन इक्वेशन, जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। ऐसा मैं आपको दूँ 4x greater than 12, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x greater than 12/4, तो x की वैल्यू होगी 3, x greater than 3। तो देखिए वो सभी वैल्यू जो 3 से ग्रेटर हैं, वो सभी वैल्यू जो 3 से ग्रेटर है, 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। कोई भी नंबर जो 3 से ग्रेटर वो सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 नहीं होगा, 3.1 कुछ भी हो सकता है जो 3 से ग्रेटर है, तो उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। और चूंकि इसके सॉल्यूशन फाइनाइट आते हैं, एक सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे, तो इस फाइनाइट सॉल्यूशन की वजह से इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है बेटा, देखिए ये तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया। और एक दूसरी बात मैं आपको करना चाहूँगा, जहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस टाइप से कुछ साइन आ रहा है, इसका मतलब वो हमसे वो इन इक्वेशंस के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इन इक्वेशन के बारे में। और जहाँ पे = का साइन आता है वो हमसे इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इक्वेशन में कुछ फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इन इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है बेटा, अब उसको हम वैसे ही सॉल्व करते हैं इन इक्वेशन को जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपने ऐसे मैंने ये सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, अब मैं इस ऐसी इन इक्वेशन बनाता हूँ 4x + 10 > 12। तो यहाँ से 4x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 12 - 10, 12 - 10, 4x > 2। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2/4, क्या होगा 2/4। ठीक है बेटा, तो x ग्रेटर देन क्या होगा 1/2। ठीक है, तो हमने वैसे ही सॉल्व किया जैसे हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशन को हमने वैसे सॉल्व किया, पर कुछ बातें डिफरेंस होती है, कुछ डिफरेंस होता है। देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखिए कोई अलग है, देखिए मान लीजिए एक इन इक्वलिटी या इन इक्वेशन है 3 > 1। ठीक है बेटा, अगर इसमें हम इक्वल नंबर दोनों साइड में ऐड करेंगे तब तो ये रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम इक्वल नंबर दोनों साइड में ऐड करेंगे, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में इक्वल नंबर ऐड करेंगे, तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ऐड किया 3 + 4, 1 + 4, तो हमने 4 दोनों साइड ऐड किया, तो इनइक्वालिटी 4 + 3 7, 7 > 5। इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एज इट इज़ रहेगा। पर क्या होता है, अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है। देखिए बेटा, जैसे 3 > 1 है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -3 उठेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो -1 हो जाएगा। तो ग्रेटर कौन सा है, -1 ग्रेटर है, तो इक्वलिटी चेंज हो गई। देखिए पहले क्या थी, 3 > था, यहाँ पे क्या है -1 ग्रेटर, तो इक्वलिटी ग्रेटर से लेस हो गई। ठीक है, तो आपको ये कुछ बात ध्यान रखनी है कि हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी की चेंज हो जाती है। और कुछ बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से हम देखते हैं और कुछ डिफरेंस होता है। जैसे हम देखते हैं
एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन इजकल टू ज़ीरो होता है, तो हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वन की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स प्लस टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन से करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या करेंगे -2। पर हम जब इनइक्वेशन होता है तो हम ईजिली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किसी ईजिली वर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब बात करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये हम एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब मैं एक्स प्लस वन की मल्टीप्लाई ज़ीरो से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर की ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो दूसरा डिफरेंस आपको ये याद रखना है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर की अगर मैं यहाँ की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता एक्स प्लस टू अपॉन 10 ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मैं 10 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे अगर एक्स वगैरह या कुछ भी लिखा है जिससे मुझे ये पता नहीं चल रहा है ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। पहली बात मैंने आपको बताई कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, और हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पॉजिटिव नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इक्वेशन में क्या था हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंस तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। एक डिफरेंस और होता है, देखिए जैसे लिखा है 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है बेटा। जैसे कि मान लीजिए मुझे रेसिप्रोकल करना है, 1/3 करूँ, रेसिप्रोकल करूँ 1/3, इसको पलट दिया, इसको रेसिप्रोकल किया, तो बेटा इक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये ग्रेटर था तो ये लेस हो जाएगी, ठीक है बेटा। आपको याद रखनी है, जब मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वलिटी चेंज हो जाती है। और ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं कि इन इक्वेशन में मैं इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जब तक मुझे ये ना पता हो यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसकी मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। ये आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ इन इक्वेशन में, क्योंकि हम आगे इक्वेशंस के इन क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त आपको ये सब बातें कह रहा हूँ ध्यान रखनी होंगी, हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह में सॉल्व करना चाहिए वैसे। और कुछ बातें और जैसे कि हम जानते हैं, आप जानते हैं जो नंबर लाइन पर हम इनइक्वालिटी कैसे रखते हैं, आपको नंबर सेट में ही बताया है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है x बिलोंग टू 3 to इन्फिनिटी, आपको एक गिवन है x बिलोंग टू 3 to इन्फिनिटी, तो आपको पता है। और जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, इसका मतलब क्या है 3 पे क्लोज इंटरवल है, इसके बाद 3 पे क्लोज इंटरवल है, 3 को इंक्लूड करेंगे, पर 3 पे डार्क सर्कल आएगा, क्योंकि 3 से इन्फिनिट है, मतलब 3 से आगे कहाँ तक, इन्फिनिट तक, ठीक है। तो उसको इस तरह से लोकेट करेंगे। तो हम इक्वेशन बेसिकली यही रूल्स होते हैं। एक तो मल्टीप्लाई वाला बना बता दिया, एक और जीरो से करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं तो इक्वलिटी के बाद चेंज हो जाती है, और मैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी के बाद चेंज हो जाती है। कहाँ पे इक्वलिटी चेंज नहीं होती है, देखिए मैं आपको ये भी बता दूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि है 3 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इक्वल नंबर से ऐड करते हैं तो इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। अगर हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो अभी इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो अभी इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज़ रहेगा 4 3 12 4 8, ठीक है बेटा। तो अभी इक्वलिटी देखिए चेंज नहीं हुई, यहाँ पे ग्रेटर था ग्रेटर ही रहा, ठीक है। अब देखिए अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो चेंज हो जाएगी। अगर मैं इक्वल नंबर डिवाइड भी करता हूँ, जैसे कहा 3 ग्रेटर देन 2, अगर मैं इक्वल नंबर डिवाइड करता हूँ, 6 डिवाइड किया 3/6 ग्रेटर देन 2/6, तो हमारी इक्वलिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो खुद ध्यान है, इक्वल नंबर ऐड करने पर, इक्वल नंबर मल्टीप्लाई करने पर, इक्वल नंबर से डिवाइड करने पर हमारी इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। आपको यह ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट्स है वो आपको ये ध्यान रखने हैं। और जब भी ये साइन आएंगे लेस देन ग्रेटर देन उसे हम इन इक्वेशन इन इक्वलिटी के क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है बेटा। हमने कैटेगराइज भी किया है कि जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वलिटी आती है उससे हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी या इनइक्वेशन। और जहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू इनइक्वलिटी आती है उसे हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वेशन, ठीक है। ये हमने कैटेगराइज किया है। एक नंबर क्वेश्चन में से पूछ सकता है कि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी क्या होती है, स्लैक क्या होती है, तो बता दें जहाँ लेस देन और ग्रेटर है वहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट है। जहाँ पे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वहाँ पे स्लैक इनइक्वलिटी है, ठीक है।
इस टाइप से हम करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगले लेक्चर से मैं आपको सीधे क्वेश्चन लाऊंगा और बताऊंगा इन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।